Find all the points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to x plus 1 if x is greater or equal to 1 and this is equal to x square plus 1 if x is less than 1. So let's see how we are going to solve the given problem. लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट पे बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि आपको एक फंक्शन प्रोवाइडेड है जो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपको फंक्शन को पीसेज में डिफाइन करके दिया जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तब आप फंक्शन यूज कर रहे हैं x प्लस 1 और जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तब आपको फंक्शन यूज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के. इट इज सेड टू बी द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. ठीक है. और क्वेश्चन में अब बात करें तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये अब आपको एक्सप्लेन करना है. पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार ये कैसे पता करें कि अपने को किस लोकेशन पे जाके टेस्टिंग करनी होगी. वैसे जनरली ट्रेंड ये है कि आप देखते ही आप शायद इसका 1 पे टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला है कि आप 1 पे इसकी टेस्टिंग करिए. उसने बोला है कि आप फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को इन्फॉर्म करिए कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा. तो हम लोग इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे कि हमें केवल 1 पे ही टेस्टिंग करनी है. अब उसका रीजन सुनिए. देखिए अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो फंक्शन आपको दे रखा है x प्लस 1 जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. लेस देन 1 की बात करें तो यहां भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस के 1. और कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं. मतलब आपको फर्दर उसकी कोई और टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है. अब ये पार्ट अलग है कि आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार ग्रेटर और इक्वल टू 1 पे कोई टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है. लेस देन 1 पे टेस्टिंग करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वहां भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब अगर वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो लेस देन 1 और ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा. लेकिन अब सपोज ये मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है और हमने ये कंफर्म किया है कि लेस देन 1 के लिए कोई कर्व कंटिन्यूअस है. मान के चलो लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है और 1 और 1 के बाद में भी कंटिन्यूअस है. 1 और 1 के बाद में भी कंटिन्यूअस है. लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं ये जब तक मैं जस्टिफाई ना कर लूं अपन ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये एंटायर रियल नंबर में भी कंटिन्यूअस होगा. अब आते हैं अगले पॉइंट पे. कैसे अपने को पता लगता है कि कोई भी फंक्शन किसी लोकेशन पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है. उसकी टेस्टिंग का तरीका ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कंटिन्यूअस है, लेट मान के चलो ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और अगर ये x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शनल वैल्यू है एट x इज इक्वल टू ए ये सब आपस में बराबर होने चाहिए. तो आई होप सो कि अब आप क्वेश्चन के पार्ट को प्रॉपर्ली समझ पाए होंगे कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या आपने को प्रूव करना है. तो जैसा मैंने कहा कि 1 के लेफ्ट में और राइट में तो कोई टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है. हाँ लेकिन अपने को 1 पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है या फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, है ना. तो लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विच इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. 1 से कम के लिए जो फंक्शन आपको गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब फाइनली x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एच से क्योंकि आप 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं जहां पे h आपका टेंडिंग टू 0 है. अब आपके क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हो चुका है और नया वेरिएबल है लिमिट h टेंडिंग टू 0. दिस इज 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के 1. दिस विल बिकम 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h के. अब क्योंकि h आपका टेंडिंग टू 0 है इन द गिवन एक्सप्रेशन तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है 2 प्लस 0 माइनस 0 में या फिर डायरेक्टली आप इसे 2 लिख सकते हैं. तो आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन में अगर आप मैं 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को 2 मिल रही है और अब मुझे राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू पे भी काम करना होगा. तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं या राइट साइड में जो फंक्शन हमें डिफाइंड है अगर उस पे अगर हम लोग बात करें तो पहले तो आप चेक करिए कि फंक्शन क्या है विच इज और x प्लस 1. सो फाइनली on x tending to 1 plus we are going to work on
x टेंडिंग टू 1 प्लस, और फंक्शन हमारे पास है x प्लस 1, और मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, देखिए यहाँ पे क्योंकि x ग्रेटर इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन x प्लस 1 दे रखा है। बेसिकली तो क्या होता है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, फिर फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको राइट हैंड लिमिट, या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या फिर फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए, कोई भी एक चीज निकाल लीजिए। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों मैच करेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो मतलब 1 और 1 के बाद तो ये कंटिन्यूअस ही है। तो मतलब 1 पे फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट सेम ही आएगी। तो चाहे आप फंक्शन वैल्यू को यूज कर लें या फिर राइट हैंड लिमिट को यूज कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने डायरेक्टली राइट हैंड लिमिट ही ले लिया है, तो चलिए राइट हैंड लिमिट पे ही बात कर लेते हैं। बाकी का फंक्शनल वैल्यू को आप डायरेक्टली 2 ले सकते हैं। तो जब मैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो x को मुझे रिप्लेस करना है 1 प्लस h से, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगर मैं x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करूं, अगर हम लोग x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1, जहां पे h आपका टेंडिंग टू 0 है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 प्लस एच में। अब h आपका टेंडिंग टू 0 है तो दिस विल कन्वर्ट इनटू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों 2 ही है। और आप चाहें तो डायरेक्टली फंक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो 1 पे आपको 2 ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज और एक्स प्लस 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। तो f1 की वैल्यू आपको 2 ही मिल रही है, तो ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 मींस एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to f1 and this is equal to right hand limit, means ये फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। इट मींस सवाल में ये पूछा गया था कि ये फंक्शन कितने पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इनफैक्ट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।